दुनिया एक बार फिर उस खतरनाक मोड़ पर खड़ी जहां शांति और युद्ध के बीच की दूरी अब सिर्फ कुछ फैसलों की रह गई है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और उनके बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा बल्कि वैश्विक चिंता का कारण बन चुका है। हर बयान, हर हरकत, हर रणनीतिक कदम अब पूरी दुनिया की नजर में है। सोमवार की सुबह माहौल कुछ अलग था। एक उम्मीद थी, एक संभावना थी कि शायद अब हालात सुधरेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के नेता समझदारी दिखाएंगे तो उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, ये एक संकेत था कि बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में उम्मीदें अक्सर ज्यादा देर टिकती नहीं, और यहाँ भी वही हुआ। कुछ ही घंटों बाद तेहरान से एक बयान आया और उस बयान ने सारी उम्मीदों पर ब्रेक लगा दिया। इस्माइल बाघी ने साफ शब्दों में कहा, अभी अमेरिका के साथ किसी भी अगले दौर की बातचीत की कोई योजना नहीं है। ये सीधा सीधा इनकार था और साथ ही एक मैसेज भी कि ईरान अब बिना भरोसे के आगे नहीं बढ़ेगा। यानी जो बातचीत हालात को संभाल सकती थी वो शुरू होने से पहले ही रुक गई। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने बिगड़ गए? इस कहानी का एक अहम हिस्सा है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस समय सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि एक मध्यस्थ के रूप में सामने आ रहा है। इस्लामाबाद, जहां आमतौर पर क्षेत्रीय राजनीति की गूंज होती है, अब एक ऐसे मंच में बदल चुका है जहां से शांति की कोशिशें हो रही हैं और रणनीतिक दांव भी खेले जा रहे हैं। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच पहली बातचीत हुई। कई घंटे चली मीटिंग्स, कई मुद्दों पर चर्चा, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ये साफ हो गया कि दोनों देशों के बीच मतभेद सतही नहीं बल्कि गहरे और जटिल है। इसके बाद 20 अप्रैल को दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी थी। खबरें थी कि अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उम्मीद थी कि इस बार कुछ आगे बढ़ेगा, लेकिन तभी ईरान ने साफ कर दिया कि वो अभी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह है भरोसे की कमी। ईरान का कहना है कि अमेरिका एक तरफ बातचीत की बात करता है और दूसरी तरफ दबाव, प्रतिबंध और सैन्य गतिविधियां जारी रखता है। ऐसे में किसी भी समझौते की नींव कमजोर हो जाती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अमेरिका की उकसाने वाली कार्रवाइयां कूटनीतिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है, यानी बातचीत और टकराव एक साथ नहीं चल सकते। दूसरी तरफ अमेरिका का रुख भी उतना ही सख्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौता नहीं करता तो उसके पावर प्लांट्स और पुलों तक को निशाना बनाया जा सकता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक रणनीतिक दबाव है जो ईरान को झुकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस पूरी स्थिति में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो है सीज फायर। 8 अप्रैल से लागू हुआ संघर्ष विराम जो फिलहाल हालात को काबू में रखे हुए है, वो 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। यानी समय तेजी से निकल रहा है। अगर इस समय सीमा से पहले कोई समझौता नहीं हुआ तो हालात फिर से विस्फोटक हो सकते हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर ये संघर्ष विराम फिर से शुरू होता है तो ये सिर्फ सीमित टकराव नहीं रहेगा। मिसाइल हमले, समुद्री रास्तों पर तनाव, तेल आपूर्ति पर असर, ये सब मिलकर एक बड़े वैश्विक संकट का रूप ले सकते हैं। दुनिया भर के विश्लेषक इस स्थिति को बेहद गंभीर मान रहे हैं, क्योंकि जब दो बड़े देश आमने सामने होते हैं तो उसका असर सिर्फ उनके बीच नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, बाजार अस्थिर होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में नई दरारें पड़ती हैं। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका भी अहम हो जाती है। इस्लामाबाद अब सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि एक ऐसा मंच बन चुका है जहां से या तो शांति की शुरुआत हो सकती है या फिर एक और विफल कोशिश इतिहास में दर्ज हो सकती है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, लेकिन अभी भी यह साफ नहीं है कि अगली बातचीत होगी या नहीं। ईरान ने अभी तक ये तय नहीं किया कि वो इस बैठक में शामिल होगा या नहीं, और यही अनिश्चितता इस पूरे संकट को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। ईरान साफ कह चुका है कि वो किसी भी तरह के दबाव, डेडलाइन या अल्टीमेटम को स्वीकार नहीं करेगा। उसके फैसले उसके राष्ट्रीय हितों के आधार पर होंगे। वहीं अमेरिका अपनी रणनीतिक ताकत और दबाव की नीति को जारी रखे हुए है, यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं। और जब ऐसा होता है तो समझौते की संभावना कम हो जाती है और टकराव की संभावना बढ़ जाती है।
लेकिन इसके बीच एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या बातचीत का रास्ता फिर से खुलेगा? क्या दोनों देश एक कदम पीछे हटेंगे या फिर ये टकराव एक और बड़े संघर्ष में बदल जाएगा? इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब भरोसा टूटता है तो बातचीत मुश्किल हो जाती है और जब बातचीत रुकती है तो टकराव बढ़ता है। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि आखिरी पल में भी रास्ता निकल सकता है अगर दोनों पक्ष तैयार हों। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम है। ये दिन तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या एक और संकट की ओर। और आखिर में वही सवाल जो हर किसी के मन में है, अगर ये टकराव बढ़ा तो क्या ये सिर्फ दो देशों तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी? फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।